अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बाहर से। ये है संडे का व्लॉग और संडे को मैं गई थी ज़रा बाहर कुछ ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए, क्योंकि संडे के अलावा तो अब बिल्कुल टाइम नहीं होता। जब से हस्बैंड की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई है ना, तो तब से जो है ना मुझे टाइम नहीं मिलता। वरना ये होता था कि शाम को जब फ्री हो जाते थे ना 8-9 बजे तक, तो मैं फिर भी कोई चीज़ लेके आनी हो तो चली जाती थी। लेकिन अब चूंकि थोड़ा लेट फ्री होते हैं तो बस फिर संडे ही होता है जी। मैंने आगे कहा है, मैंने कहा एक संडे होता है बंदा कहीं घूमने जाता है, हम लोग जो है ना ग्रॉसरी करने आ जाते हैं। ग्रॉसरी कर ली या कोई और काम करना है, मतलब जिसमें मेरा जाना ज़रूरी होता है, तो फिर हम जाते हैं। वरना पूरा वीक जो है ना हमें टाइम नहीं मिलता। रात को बहुत ज़्यादा लेट फ्री होते हैं तो है हम निकल आएँ। उससे ये होता है कि फिर हम बस चक्कर ही लगा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ बंद हो गई होती है। अच्छा जी, आज ना मैं एक नई जगह पे आई थी। है तो ये पीसीसी था, न्यू ओपन हुआ था, तकरीबन कह रहे हैं मंथ हो गया। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। एक्चुअली हम लोग निकले हुए थे थोड़ा बाहर, तो मैंने कहा चलें पीसीसी से कुछ चीज़ें लेनी है। मैं सईद गनी पे गई थी, पीडब्ल्यूडी में जो उसकी है ना आउटलेट, तो वहाँ से फिर मैंने कहा कुछ चीज़ें लेनी है, तो मुझे कहते हैं चलो ये वाला रास्ता सीधा है। तो हम ना कुरंग टाउन जो है ना पीसीसी ओपन हुआ है वहाँ पे आए हैं और मुझे बड़ा मज़ा आया। मतलब सही खुला-डुला। बाकी पीडब्ल्यूडी में 2 हैं मतलब मेन रोड पे, लेकिन इतने मतलब मज़े के नहीं है। मतलब मज़े के मीन्स के जगह उतनी खुली नहीं है। जो नया खुला है वो फिर भी थोड़ा-सा बड़ा है, लेकिन ये वाला जो है ना आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पेस है। जैसे इम्तियाज़ और बड़े-बड़े मॉल होते हैं ना, वैसा बिल्कुल लग रहा था। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा मतलब खुला-डुला, और हर चीज़ जो है ना एक ही फ्लोर पे है। बर्तन भी और सारी ग्रॉसरी भी, सब्ज़ी भी, मतलब सब कुछ जो है ना मीट वग़ैरह सब कुछ एक ही फ्लोर पे है। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा है पीडब्ल्यूडी में जो लोग यहाँ पे रहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि ऊपर जो है ना वो जाना पड़ता है उसके लिए, क्या नाम है, बर्तनों वगैरह के लिए। तो यहाँ पे ये है कि आप एक ही फ्लोर पे, और दूसरा वैसे भी मज़ा आता है ना, एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस जी यहाँ पे फिर बस हमने ग्रॉसरी थोड़ी बहुत ही करनी थी, तो वो हमने कर ली थी। फिर हमने कहा चले वीडियो भी बना लेते हैं। अच्छा, ग्रॉसरी करने के बाद मेरे ज़हन में आया कि चलो वीडियो भी बना लेनी चाहिए। जो लोग रहते हैं उनको भी काफ़ी लोगों को पता ही होगा, मुझे है अभी पता चला है। तो किसी को नहीं भी पता तो उसको भी पता चल जाएगा जो करीब रहते हैं। देखें जी, अच्छा बर्तन जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं थे, मतलब कम ही था। मतलब वैरायटी जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी वहाँ पे होती है भई, ये चीज़ भी है। हो सकता है आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो बढ़ाएँ, लेकिन अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, मतलब चाहे वो बर्तन है, चाहे कोई भी चीज़ है। खाने-पीने की जो भी चीज़ें हैं, दालें बिल्कुल साफ़-सुथरी, मसाले बिल्कुल साफ़-सुथरे होते हैं इनके, तो मतलब मज़े की जगह है। तो बहरहाल जी बर्तन है, मैंने कुछ भी नहीं लेने थे, बस ऐसे ही मैंने कहा चलें देखते हैं। मैं स्टील के डब्बे ढूँढ रही हूँ, वो मुझे नहीं मिले, तो फिर मैंने और कुछ नहीं लेना था। अब मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके और सोच समझ के जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना बस वही लेती हूँ, वरना पहले तो होता था कि बस ये पसंद आई तो ये भी ले लो, ये भी ले लो। अब ऐसा नहीं है, ना तो हमें बजट जो है वो अलाउ करता है कि आप फ़िज़ूल खर्ची करें, और दूसरा ये कि वैसे भी सोच समझ के चीज़ लेनी चाहिए बंदे को। आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाती है ना, क्योंकि बर्तन मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब मैं कहती हूँ कि नहीं, हाथ जो है ना मैंने अपना रोक के रखना है। एक तो रेंटेड हमारा मतलब घर है, अपना घर हो ना तो फिर और बात होती है, और दूसरा ये है कि काफ़ी है अभी। तो है जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो मैं ले भी लेती हूँ। और जिस चीज़ को पता है ना, यानी कि का इस पीसीसी का, जो लोग पाकिस्तान और क्रॉन्गटन में रहते हैं ना, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे भी पता चले ना मुझे कौन-कौन यहाँ से देखता है। अक्सर मैं बाहर जाती हूँ ना, तो कभी है 2-4 ही मेरे सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं आज तक। तो मुझे पता चलेगा ना मतलब कौन-कौन मुझे देख रहा है, कहाँ-कहाँ से देखता है। इर्द-गिर्द, करीब-करीब से मुझे कौन-कौन देखता है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो बहरहाल जी, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा मेरे मुँह से फिर बहरहाल निकल आता है, क्या करूँ? तो घूमते-फिरते हम लोग जो है सारा हमने कवर कर लिया है। मतलब आपको जितना हो सके मैंने दिखा दिया कि ये तकरीबन सारी चीज़ें ही हैं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि ना हो। अभी ये देखें कितनी ज़्यादा खुली जगह पड़ी हुई है। हो सकता है ये फ्यूचर में और इसको ज़्यादा भर दें, जैसे इम्तियाज़ को भरा हुआ है इन्होंने अच्छा खासा। तो वैसे ये काउंटर है,
बिल काउंटर जो होते हैं ना, मतलब वो है। और इस साइड पे, और इस साइड पे है सारी जी ग्रॉसरी, ये ग्रॉसरी कह रही हूँ, सब्जियां और फल वगैरह हैं सारे। और ये देखें जी, अभी तो है रात का टाइम होने वाला था, तो इतना खास कुछ नहीं बचा हुआ था। वैसे इनकी सब्जी और फ्रूट भी जो है ना फ्रेश होते हैं, ये बात भी है। और रेट्स भी जो है ना दूसरी जो जगह है ना उसकी निस्बत मुझे तो हर हमेशा ही सही लगे हैं। तो बहरहाल जी, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस जो है पीसीसी का। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैं आ गई थी घर, और घर आके तो ग्रॉसरी मैंने आपको कोई नहीं दिखाई। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँ। वैसे बच्चों ने कुछ चीज़ें इधर उधर करके रख दी हैं, लेकिन हाँ, मैं जो लेकर आई थी ना अपनी ये जो स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स मतलब जो सईद गनी से मैं चीज़ें लेकर आई थी ना यार, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छा जा रहा है, मतलब उनका मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस, मतलब चले मैं जब दिखाऊंगी ना फिर आपको बताऊंगी। तो बस ये घर आई तो आते साथ जी बच्चे कहते हैं जी मम्मा हमें भूख लगी है तो हमें कुछ दें। बिस्किट्स और चॉकलेट्स वगैरह तो लेकर आई थी, लेकिन वो कहते हैं मुझे ये खाना है, तो मैंने कहा चलो जी मैं आपको बना देती हूँ। तो बस फिर आके फटाफट से दो मैंने शामी कबाब निकाले, और फटाफट से उनको फ्राई करके मैंने कहा जो है ना अभी वही बना देती हूँ। अभी मैंने खाना भी बनाना था, तो बस आते साथ जो ना मैं बैठी भी नहीं और किचन में आ गई। चाय भी नहीं पी थी मैंने, और चाय पीने का मुझे टाइम भी नहीं मिला। मैंने कहा चलो चाय देखते हैं बाद में, अगर मौका मिला तो पी लेंगे। और बस जी उसके बाद यहाँ पे ना हम गए थे ना कैश एंड कैरी, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड के पास पैसे ख़त्म हो गए। मतलब जो उनके जेब में थे बस वो ख़त्म हो गए, फिर उन्होंने निकलवाने थे, तो उधर करीब कुछ भी नहीं था। तो फिर हम जी वापस आए घर, तो उन्होंने मुझे फिर घर छोड़ा। फिर मैंने ये चीज़ें जो है ना कुछ लहसुन अदरक और ये चीज़ें लाने वाली थी, क्योंकि सालन बनाना था। तो मैंने कहा मुझे फटाफट से ये ला दें, तो वो बस ले आए थे और बच्चों को दे के उसके बाद जी मैं बनाऊँगी। और बनाना क्या है, मैंने बस आलू और चिकन बनाना है। वही बच्चों की जो कह लें कि पसंदीदा चीज़ें हैं। कल हमने बनाए थे माड़ू, मतलब कद्दू माड़ू, ये वाली चीज़ें हम अगर बनाते हैं ना, एक दिन अपनी पसंद की अगर हम चीज़ बनाएंगे तो 2 दिन फिर बच्चों की पसंद की बनेगी। तो आज उसने उठते सार मम्मा मुझे नहीं पता, आज मुझे यही चाहिए। तो मैंने कहा चलो जी वही बन जाएगा। मेरे घर में तकरीबन 2 दफ़ा तो ज़रूर बनता है आलू गोश्त, चाहे वो चिकन में बने, चाहे बीफ में, मटन में, जिस तरह भी बन जाए। तो बस फिर आते सार ये देखें जी, मैंने उससे पहले ये भी कर लिया था काम जो है ना, अदरक अदरक नहीं सॉरी, प्याज और लहसुन जो है ना वो भी मैंने चढ़ा दिया था, बॉईल कर लिया था। अच्छा, ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इस तरह से अगर आप आलू और चिकन का सालन या गोश्त का बनाते हैं ना, वैसे चिकन में ये सही रहता है, गोश्त में तो खैर प्याज साथ ही गल जाते हैं। तो इस तरह से प्याज और लहसुन को आपने अच्छे से गला लेना, चाहे तो टमाटर भी गला लें, लेकिन अगर नहीं भी गलाएंगे तो उसको बाद में हम पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, उसके बाद जी मैंने इनको गला लिया और उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया। चिकन में थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया और इसको मैं हल्के हल्का सा जो ना ब्राउन होने तक जो ना फ्राई कर लूँगी। इस तरह से चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, और मेरे हस्बैंड को जो है ना वो इस तरह से पसंद है। मतलब डायरेक्ट अगर मैं डाल देती हूँ ना वो उनको अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं ऐसे कच्चापन पता नहीं क्या, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता। मुझे भी खैर अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ज़्यादा करते हैं इस तरह से। तो बस यहाँ पे फिर अदरक लहसुन और ये धनिया वगैरह मंगवाया था, और ये बनाते हैं साथ ही, क्योंकि लहसुन थोड़ा सा था वो मैंने है डाल लिया था, और अभी अदरक जो है और टमाटर वगैरह वो मैं बनाती हूँ। टमाटर तो खैर घर पे ही थे ये मैंने फ्रिज से लेकर आई हूँ। तो अब इसका जो है पेस्ट बना लेंगे प्याज का और लहसुन का। और अगर आपके पास अदरक पहले से मौजूद हो तो वो भी डाल दें, चाहे तो टमाटर भी डाल दें, आप सारी चीज़ों का पेस्ट बना लें। लेकिन बस मैंने किचन में खड़ी थी तो मैंने दोनों चीज़ों का बना लिया, इसको पहले गला के। अच्छा, गले हुए का और पके हुए का दोनों का अलग अलग टेस्ट होता है। मतलब अगर आप प्याज और अदरक लहसुन टमाटर सारी चीज़ें पका के बाद में पेस्ट बनाते हैं ना, तो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। मुझे जो है ना मतलब पर्सनली ये वाला टेस्ट जो है ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद मैंने टमाटर जो है उनको भी अच्छे से उसका भी पेस्ट बना लिया, और अदरक जो है वो मैंने फिर कद्दूकस कर लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अदरक का जो है ना वो कच्चापन ख़त्म नहीं होगा अगर मैं प्याज के साथ भी डालूँगी। तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे। और यहाँ पे मेरे हेल्पर आ गए हैं फटाफट से, उन्होंने मशीन की आवाज़ सुनी है ब्लेंडर की, तो कहता है जी मैं भी जाके करूँ हिस्सा डाल लूँ। और यहाँ पे मेरा कैमरा पता नहीं उसको क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि इसकी सेटिंग को क्या हुआ है। तो अपनी मर्ज़ी से ही जो है ना वो लाइट जो है कभी लाइट कर रहा है और कभी ब्राइट कर रहा है। तो
हाँ जी, आगे क्या, ये देखें चिकन जो है ना वो हो रहा है फ्राई। अच्छा, आप जो मर्ज़ी कर लें, मैंने ना इसको हला के धोया था, उससे सिरके में रखा भी था, लेकिन फिर भी जो है ना उसका ब्लड आप देख सकते हैं निकल रहा है। तो इस तरह फ्राई करने से ये ब्लड वगैरह भी ख़त्म हो जाता है और बड़ा अच्छा सी जो है ना वो बन पक जाता है। अच्छा, ये देखें जी, ये अदरक था तो इसको मैंने फिर किसी भी चीज़ में नहीं डाला, टमाटर में डालती तो भी इसका कच्चापन उस तरह से ख़त्म नहीं होना था। एक हांडी में ना एक अजीब-सी रहनी थी इसकी, तेज़ी-सी, और अगर मैं उसमें डालती तो भी। अब जो है मैं चिकन को जब निकालूँगी तो फिर जैसे ये देखें चिकन मेरा फ्राई हो गया, इसको मैं निकाल लूँगी और मैं यहाँ पे ज़्यादा बर्तन ख़राब नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने इसी प्लेट में जी डाल लिया। कोई बात नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी मैंने फ्राई नहीं किया, जैसे रेड कर ले बंदा ना, फिर इस उस तरह से मसाले जो है ना वो चिकन के अंदर नहीं जाएँगे। बस इतना सा करना है कि थोड़ा-सा हो जाए, कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए। अच्छा, ये देखें, उसके बाद मैंने चिकन निकाला, उसी ऑयल में मैंने डाल दिया जी अदरक, ताकि अदरक को थोड़ा-सा जो है ना इसका कच्चापन फ्राई करके ख़त्म कर लिया जाए। ये देखें जी, और उसके बाद जी अदरक को डालने के बाद जैसे ही अदरक थोड़ा-सा हो गया, उसके बाद मैंने दोनों प्याज़ और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, इसको भी अच्छे से भूनूँगी, इसका भी जो है ना वो ख़त्म होगा। उसके बाद साथ ही मैंने डाल दिया जी नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी बेसिक्स मसाले जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, और गरम मसाला भी इस वक्त भी मैं थोड़ा सा डालती हूँ और एंड पे भी डालती हूँ, इससे बड़ी अच्छी जो है ना मसालन के अंदर खुशबू आ जाती है। अच्छा, मैंने देखें टमाटर डालने से पहले नमक, मिर्च, हल्दी डाली है ताकि वो घी में और प्याज में अच्छे से भुन जाए। उसके बाद मैंने पानी नहीं डाला, मैंने टमाटर डाल दिया है। मतलब जैसे आप भुनाई कर रहे होते हैं तो पानी ऐड करते हैं ना साथ-साथ, तो मैंने उसकी जगह पे टमाटर डाल दिया है। तो ये देखें, इस तरह से जो ग्रेवी है बड़ी अच्छी-सी थिक सी बनती है, और दूसरा ये कि बिल्कुल इसमें कोई चीज़ आपको तैरती हुई शोरबे में जैसे नज़र आती है ना, वो नहीं आएगी। तो बस अब इसको अच्छे से भुना, उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया। अब चिकन डाल के मैंने तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट तक भुना है कि मसाला जो है ना वो चिकन के अंदर भी चला जाए। अगर मैं ज़्यादा डार्क ब्राउन सा कर लेती, जैसे वो तलते हैं, जैसे फ्राई करते हैं, तो फिर मसाला चिकन के अंदर कभी नहीं जाना था, वो उसने ऐसे ही नमकीन ही रहना था। तो इस तरह से फिर जो है ना आप बस हल्का-हल्का सा उसको फ्राई कर लें, और मैंने तकरीबन 8-10 मिनट जो है ना अच्छे से चिकन को और मसाले को भूना, और उसके बाद यहाँ पे मैं काट रही हूँ आलू, और आलू मेरे पास भई ज़्यादा ही होंगे। कुछ लोग बातें करते हैं ना जी चिकन आलू और आलू चिकन जो भी है, बच्चों बच्चों वाला घर है तो आपको पता है कि आलू वगैरह जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। हमारे जो है ना वो शोरबा भी बच जाएगा, चिकन भी बच जाएगा, लेकिन आलू नहीं बचेंगे इंशाल्लाह और चिकन मैंने ही खाना है, या अलियान ने खाना है। अलियान भी इतना ख़ास नहीं, मतलब उनको होता है कि शोरबा और आलू उस तरह का टेस्ट आना चाहिए। तो चिकन में बोटी उसकी पसंद की होगी तो वो खा लेता है, और हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं खाते जी। चिकन में से जो भी मतलब पीसेस है ना चिकन के, वो नहीं खाते हैं, सिर्फ वो ऐसी ही रोटी खाएंगे उसके साथ। मैं कभी कभी कहती हूँ, मैंने कहा आप लोग बनवा ऐसे लेते हो, फिर सारा गोश्त जो है ना वो मुझे ख़त्म करना पड़ता है मतलब मैं गोश्त खोर हुई हूँ शुरू से ही है ऐसा है, मतलब खुद नहीं खाएंगे बोटियाँ या इस तरह की चीज़ों में रख देते हैं, फिर मैं मुझे जो है ना ख़त्म करना, ज़ाहिर बात है मुझे होता है कि ज़ाया होगा, बाहर जाएगा, तो गुनाहगार भी मैं ही होंगी, मतलब ज़ाहिर बात है हमने बर्तन धोने, संभालने, हर चीज़ करनी होती है, तो फिर मैं जो है ना वो खा लेती हूँ। और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम ही बनाऊँ, मतलब चिकन अगर मैं बना रही हूँ तो वो भी कम क्वांटिटी में बनाऊँ, और अगर मटन वगैरह तो वो भी, ताकि वो खाया जाए। अच्छा जी, इसकी देखें आप कितनी अच्छी सी भुनाई हो गई है चिकन की। उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए, और बस आलू डाल के मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनूँगी, और इसमें मैं डाल दूँगी पानी, फिर शोरबा लगा दूँगी, और शोरबा जो है ना वो आपकी अपनी चॉइस है, जितना आप चाहें आप लगा सकते हैं। तो आपने पतला शोरबा रखना है तब भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, और अगर गाढ़ा रखना है तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो बस साथ ही मैंने धनिया भी ऐड कर दिया है, क्योंकि अगर ऊपर से डालूँगी तो फिर धनिया जो है ना वो हो जाता है, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है उसका कलर। और ये देखें जी, और कौन-कौन इस तरह से बनाता है, आपने मुझे ये भी बताना है, कि मतलब कौन-कौन इसी तरीके से बनाता है। वैसे बहुत से लोग बनाते हैं, तो बस इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, बस इसको मैं लगा दूँगी प्रेशर। प्रेशर हालाँकि लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये था कि मतलब टाइम से जो है ना वो बन जाए। गैस का भी इस वक़्त इश्यू होता है ना, कि गैस ने भी जाना होता है। मतलब वही बात आ जाती है कि क्या बंदे की ज़िंदगी है, पाकिस्तान में कोई ज़िंदगी नहीं है भई। अभी मेरी बहनें कुछ आ जाएँगी मुझे कहने कि आप बड़ी नाशुक्री हैं।
मतलब देखें यहाँ पानी की पीछे दौड़ लगाई होती है या गैस के पीछे। कोई बंदा एक होता है ना, बंदा आराम से चिल होके कोई काम कर रहा होता है। मैं कभी-कभी सोचती हूँ पुराने वक़्त को, मैं कहती हूँ यार कितना अच्छा वक़्त था, कोई टेंशन नहीं होती थी। अच्छा जी, बस उसके बाद मैंने आटा गूँधा और मैंने आपके साथ फाइनल लुक कोई नहीं शेयर की, लेकिन बहुत मज़े का बना था। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे भी बताना है। आटा गूँधा, उसके बाद मैंने इसको रख दिया, फिर आधे घंटे बाद मैंने रोटियाँ बनाई। बस ये थी हमारी रूटीन। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।